Good morning student. I am teaching science for class 6 lesson 5 part 1. इससे पहले लेसन में अपन ने क्या पढ़ा था कि कैसे सॉर्टिंग करते हैं मटेरियल की, और आज हम लेसन 5 में पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कैसे सेपरेट करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, अगर दो पदार्थ एक जैसे मिले हुए हों उसमें तो कैसे आप उनको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर मैनी instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। बहुत तरह के इंस्टेंस होते हैं आपके घर में, आप रोज़ देखते हो कि उनमें से अपन को कुछ ना कुछ मिक्सचर में से छांटना पड़ता है या अलग करना पड़ता है। जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर। तो क्या होता है, जब आप चाय बनाते हो तो चाय की पत्ती को भी छानना पड़ता है, लिक्विड में से अलग करना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब आप चाय बनाते हो। ठीक है, तो इसी तरह से और भी सब चीज़ों में आपने कई बार देखा होगा कि चावल में से आपकी मम्मी वगैरह वो कंकर निकालते हुए, तो ये सारा कुछ आपको सेपरेशन करना पड़ता है या सेपरेट करना पड़ता है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टैक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब आप ग्रेन को कटाई करते हो तो उसमें से भी आपको जो भूसा वगैरह वो होता है जो उसको अलग करना पड़ता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। और जो मिल्क या फिर दूध या फिर दही से जब आप मक्खन को अलग करते हो तो उसके लिए भी आपको इस तरह से मथना पड़ता है, या किसी तरह से भी आपको निकालने के लिए उसको मिलाई को दही को उनको मथना पड़ता है। एस वी सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। आपने पहले लेसन 3 में भी पढ़ा था कि किस तरह से फाइबर बनाने के लिए कॉटन में से बीज को निकालते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। आप जब दलिया या आपकी मम्मा या कोई भी आपको दलिया या पोहा वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हरी मिर्च इसलिए बड़ी बड़ी डालते हैं कि जिसको नहीं खानी वो निकाल दे, तो अपन उसको कितने केयरफुली आराम से उसको निकाल सकते हैं। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोस एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अगर आपको मान लो आपको एक बास्केट में मैंगोस और गुआवास, जानते हो आप, मैंगो भी जानते हो और गुआवा होता है अमरूद, ये भी जानते हो, इनको अलग करने के लिए दिया जाए, दोनों को एक साथ पड़े हुए हैं, आपको अलग करने के लिए कहा जाए। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करोगे इसको कि एक फ्रूट को यानी एक मैंगो को या एक गुआवा को अलग कंटेनर में डाल दोगे तो अपने आप ही वो पृथक हो जाते हैं। सीम्स ईजी, तो ये आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है, बट वट इफ़ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन ए मैंगो और गुआवा। अगर मैंगो और गुआवा की जगह कोई बहुत छोटे छोटे स्मॉल चीज़ें हों इसके अंदर मिली हुई, तो आप कैसे निकालोगे। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्सड इन इट। अगर आपको एक गिलास में मिट्टी या रेत जो होती है, रेत और नमक को मिक्स करके दे दिया जाए तो क्या आप अलग कर सकोगे, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे बिना देख के तो आप नहीं कर सकते ना, आप उंगली से छाट लोगे या हाथ से छाट लोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप इसमें। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दीज मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड। तो इस तरह से आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, नमक को और रेत को हाथ से छाट के अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है जो कि क्या है, आपने देखो इसके अंदर ये एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या है ये कि आपको वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम क्यों करते हैं सब्सटेंस को अलग, क्यों अपन अलग अलग करना पड़ता है अपन को, क्या कारण है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो एक कॉलम बना रखा है ए बी और सी, उसके अंदर क्या है, इसमें सबसे पहले सेपरेशन प्रोसेस कौन सा अपन को यूज करना है अलग करने के लिए। उसके बाद है पर्पज फॉर विच वी डू द सेपरेशन, आपका पर्पस या उद्देश्य क्या है इसको अलग करने का। तीसरा क्या है, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, अब जो सेपरेट किया अपने कंपोनेंट उसका आप क्या करोगे। तो ये आपके लिए ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। आपको राइस में से, चावल में से पत्थर छाटने हैं।
तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया। अब आपने क्या पर्पज़ है इसका, द सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। तो आपको क्या करना है, सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये कई बार अपन को पत्थर बीच में रह जाए तो अपन को हार्मफुल भी है, अपने अंदर पेट वगैरह में जाके हार्मफुल डिजीज भी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट। अब आप इसका क्या करोगे, जो पत्थर आपने इसमें से अलग किए हैं स्टोन, उनको क्या करोगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। जो सॉलिड कंपोनेंट आपने अलग किया उसको आप थ्रो कर दोगे, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। अगर वो काम का होता तो आप उसको भी अलग करके रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, चर्निंग का मतलब होता है मथना, यानी कि मिल्क से बटर का निकालना। तो ये क्या कर रहे हैं इसमें, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, जो आपके इसको अलग कर देंगे। रिमूव का मतलब होता है अलग करना, को नॉन यूजफुल का मतलब जो अपन को ये काम का नहीं है उसको अपन अलग कर देंगे। और फिर क्या करेंगे उसका, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी उसमें निकली है, गंद वगैरह जो निकलता है उसके अंदर, उसको अपन थ्रो कर देंगे, फेंक देते हैं। कई लोग काम में भी ले लेते हैं, पर ज़्यादातर लोग उसको थ्रो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट टी लीव्स। अब आप चाय की पत्ती, चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को छानते हैं ना, तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। तो क्या करोगे आप, इसको भी इम्प्योरिटीज़ को हटा दोगे, इम्प्रूव कर दोगे, और हार्मफुल कंपोनेंट को, जो इसके अंदर अपन चाय की पत्ती सीधी खा नहीं सकते ऐसे, तो ये अपने हार्मफुल होती है, तो इसको भी अपन रिमूव कर देंगे। इसके बाद क्या है, वी यूज बोथ द कंपोनेंट। अब ये दोनों के दोनों चीज़ें, चाय तो अपन पीते हैं और चाय की पत्ती को प्लांट्स वगैरह के काम में लिया जाता है, तो आप ले सकते हो इसको और थ्रो भी कर सकते हो चाय की पत्ती को। तो ये आपका क्या था, क्यों हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को, तो इसका पर्पज़ क्या है। तो वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद इट। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जो चीज़ें सेपरेट की हैं वो अपने लिए हार्मफुल हैं या यूजफुल हैं या नॉन यूजफुल हैं। सम टाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कई बार हमें जो चीज़ें अपन अलग अलग करते हैं वो यूजफुल भी होती हैं, जैसे कि आप में चीनी और चावल मिल गए हैं, तो आप क्या करोगे, उसको अलग करोगे पहले, तो दोनों यूजफुल हैं, दोनों को अपन काम में लेना है अपन को, लेकिन सेपरेट फिर भी करना पड़ेगा उनको। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, क्योंकि इसके अंदर सब्सटेंस अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। दीज मे बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस। और वो क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, और गैसेस में किस रूप में भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा, अगर वो दोनों भी हमारे लिए यूजफुल हैं तो भी हमको, क्योंकि इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, इनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, चावल में चीनी मिल गई है तो भी अपन को उनको पहले सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि चावल और चीनी को अकेले इकट्ठे पहले साथ में डाल के नहीं बना सकते, तो चावल इससे गलेंगे नहीं। तो ये दोनों यूजफुल हैं, पर इनको भी अपन को पहले सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये अपन का कि क्या होता है सेपरेशन, और सेपरेट क्यों करना चाहिए ये पढ़ा अपन ने। अब अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी कि सेपरेशन के मेथड क्या क्या हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे कई बार हैंड पिकिंग से हाथ से ही निकल जाता है, और कई बार थ्रेसिंग करनी पड़ती है, जो अपने अनाज वगैरह को आजकल थ्रेसिंग से करते हैं। तो इस तरह से कई सारे मेथड हैं, वो सारे अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।